बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादो आबाद रहें। डियर फ्रेंड्स, जब आपके जो बकरी के छोटे बच्चे होते हैं वो 35 से 40 दिन के हो जाएं तो उनको आपने हल्की फुल्की ग़िज़ा पे लगाना है। एक महीना पहला जो फर्स्ट मंथ है वो आपने सिर्फ बकरी का दूध देना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इनको खिलानी। जब 30 से 40 दिन के हो जाएं तो फिर आपने इनको हल्की और ठोस ग़िज़ा पे लगाना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो बकरी के बच्चे हैं ये 35-36 दिन के हो चुके हैं। तो आज तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं हमने इनकी हल्की फुल्की ग़िज़ा शुरू की है। तो सोचा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाए कि हम पहले फर्स्ट पे इनको कौन सी खुराक लगा रहे हैं। तो पहले 2-3 दिन ये मतलब नहीं खाते शौक़ से, आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाअल्लाह लग जाएंगे। चलो साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं और आपको दिखाते भी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल हेल्दी हैं, 35-36 दिन के हैं। हमने कल इनकी डिवर्मिंग की है अंदरूनी 35 दिन के बाद तकरीबन, और आज हम इनको खुराक पे लगा रहे हैं। पहले 2-3 दिन दिए खुराक, लेकिन इतना शौक़ से इन्होंने नहीं खाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने होगा, देखें भी गए आप। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं। सबसे पहले वो चीज़ आप देख लें, फिर हम इनको आपको साथ साथ दिखाएंगे, इनको उस खुराक पे छोड़ेंगे। जी प्यारे दोस्तों, तो ये नोट करते जाइए। ये सबसे पहले ये घी वाली रोटी है, रोटी पकाकर हमने ऊपर घी लगाया है। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में एक रोटी। इसके साथ साथ हमने गंदम का दलिया बनवाया है इन छोटे बकरी के बच्चों के लिए, ये भी देख लें। सिर्फ हमारी कोशिश होती है कि आप दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोशिश ये की जाती है ताकि आपको किसी किस्म का अबहम न रहे और परेशानी आपकी ख़त्म हो। साथ ही हम थोड़ा सा लूसन रखेंगे, ऐसे ही मतलब साबित लूसन, ये भी देख लें आप। तो अब मैं इसकी थोड़ी तरतीब लगा दूं, फिर मिलते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने ये तरतीब लगा दी है। ये जो लूसन था ये मैंने ऐसे ही फर्श पे छोटी छोटी ढेरियाँ लगा दी हैं, और बाकी जो बचा वो छोटी एक खुरली हमने बनाई है बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, बकरी के बच्चों के लिए। तो ये तरतीब कर दिए, और बाकी जो गंदम का दलिया था उसमें रोटी के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इसी दलिया में शामिल कर दिए, ये देख लें। और बाकी इस साइड पे ये 2 बर्तन इस साइड पे आ गए, ये देख लें आप। एक बात का आपने ख्याल रखना है दोस्तों कि ये आपने जो बकरी के बच्चों को ये खुराक पे लगाना है, ये दूध पिलाने से पहले आपने खुराक देनी है। अगर बकरी का दूध पी लिया तो फिर वो खुराक पे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनका पेट भर जाएगा और वो खुराक नहीं खाएंगे शौक़ से। तो ये 4-5 दिन 6 दिन पहले मुश्किल होता है थोड़ा। ये भी मैंने लगाया है, ये सब कुछ दलिया और लूसन वगैरह ये मुकम्मल नहीं खाएंगे, लेकिन ये है भाई चलो आहिस्ता आहिस्ता ये इस पर लग जाएंगे इंशाल्लाह। 8-10 दिन के बाद फिर मुकम्मल अपनी रूटीन में आ जाएंगे, चूँकि फिर आहिस्ता आहिस्ता बकरी का दूध भी कम होता जाता है, चूँकि फिर दोबारा क्रॉस हो जाती है। तो यही एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड, मतलब 1 माह से 1.5 माह के दरमियान आपने इन बच्चों को खुराक पे लगाना है। तो अब हम जाते हैं और बकरी के बच्चों को छोड़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं वो हमारे साथ। चले हमारे साथ रहिएगा। ओए होए, आ गए भाई, आ गए। जी दोस्तों, ये देखिए, ये आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया इन्होंने खुराक खाना। तो ये आप लगे रहेंगे अपनी मौज मस्ती में। डियर फ्रेंड्स, आप देख लें, कुछ जो है वो लूसन खा रहे हैं और कुछ जो है वो दलिया और रोटियां खा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपने बकरी के बच्चों को ठोस ग़िज़ा पे लगाना है, मतलब ठोस ग़िज़ा में पहला कदम। तो ये इस तरीके से आपने लगाना है। इंशाल्लाह आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी।
काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं कि यार कैसे किया जाए इन छोटे बच्चों को हैंडल। तो ये अब आप देख सकते हैं सारा कुछ मैंने आपके सामने किया। तो हाँ, जिस वक्त वीडियो में बना रहा हूँ, ये तकरीबन असर का टाइम है, 4 बज चुके हैं। तो बकरियाँ जो हैं वो चराई पे गई हैं, वो हमारा वर्कर लेके गया है। वापस आएंगी तो फिर हम तकरीबन 6 बजे के करीब इन्हें दूध पिलाएंगे बकरियों का। तो ये पहले खुराक थोड़ी बहुत खा लेंगे, उसके बाद जो है हम इंशाअल्लाह इनको बकरियों का दूध पिलाएंगे। तो हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल हमारा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।